ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनौ वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि व्रजेष्यति मद्वचो भृदम् भयत्यान ततो भविष्यति। अम्भावितिष्य स्वजनात् पराभवो यदा शशद्यो मरणाय कल्पते। आप सभी को हमारा जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ और जय सिया राम। आप सभी अपने अपने घरों में एकदम स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। ये जो लॉकडाउन 3 चल रहा है, ये जो समय मिला है, तो ये समय का सदुपयोग करते हुए हम प्रत्येक दिन कुछ न कुछ भगवत चर्चा करते हैं। तो कल हमने देखा था दक्ष प्रजापति की जो 16 कन्या थी, उसमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ था, एक का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था, एक का विवाह पितृगण के साथ हुआ था और एक का विवाह स्वयं भगवान शंकर से हुआ था। धर्म को 13 पत्नियां इसलिए दी गई, 12 मास है वो, एक 12 और एक यानी कि अधिक मास। और ये सूचन करता है कि हमें हर वक्त धर्म पालन करना चाहिए। प्रत्येक माह में हमें धर्म पालन करना चाहिए। फिर बड़ा सा प्रयागराज में ब्रह्मसूत्र हुआ और ब्रह्मसूत्र में दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक घोषित किया गया। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है कि एक पद प्राप्त करके उनको अभिमान ना आए। इसलिए दक्ष प्रजापति को भी मन में अभिमान आ गया था।
एक बार ऋषियों की बड़ी सभा एकत्र हुई और वहाँ पे ब्रह्मा जी, भगवान शंकर आदि सब ऋषि मुनियाँ सब वहाँ पे विराजमान थे। परंतु सब दक्ष की राह देख रहे थे। दक्ष प्रजापति का जब आगमन हुआ, सभी देवता अपने अपने स्थान पे खड़े हो गए। सभी देवता अपने अपने स्थान पे खड़े हो गए। दो देवता थे वो खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी और भगवान शंकर, ये दो अपनी जगह से खड़े नहीं हुए। तब दक्ष प्रजापति ने प्रथम अपने पिता ब्रह्मा को नमस्कार किया, अभिवादन किया और अपने स्थान पे गए। जब वहाँ से देखा कि सब खड़े हैं पर भगवान शंकर है वो जगह से खड़े नहीं हुए हैं, तब उनको क्रोध आया। कोई अगर समझदार इंसान होता तो क्या सोचता कि इतने खड़े हैं, अगर एक बैठा है तो उसमें क्या फर्क पड़ जाता है। परंतु अभिमान था मन में, तो खुद शंकर भगवान के पास उनके सामने देखता है। फिर उन्होंने अपना वक्तव्य, अपना जो भाषण था वो बोलना शुरू किया। अपने जीवन में भी अगर सुखी होना है तो ये अपने जीवन की दो बात है, वो अपने मन में ठान लो। पहली बात क्या है? प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करो। आपको जो प्राप्त परिस्थिति है उसका सदुपयोग करो। और दूसरी चीज कि जो अप्राप्त परिस्थिति है उसका चिंतन मन में कभी मत लाओ। क्योंकि जब जब ऐसे आप वो ख्यालात मन में लाओगे तो आपके मन में जो प्राप्त परिस्थिति का सुख है वो चला जाएगा। अपने जीवन की 3 अवस्थाएं हैं, या तो हम सुखी है, या हम दुखी है, और या तो सुख और दुख दोनों ही एक साथ। जैसे हमारे पास खूब संपत्ति है, दौलत है, वो प्राप्त परिस्थिति है और वो सुखी है, तो पहली परिस्थिति क्या है? हम सुखी हैं। दूसरी परिस्थिति है दुखी। अपने पास पैसा, दौलत, संपत्ति सब है, पर अगर उसको भोगने वाला कोई संतति नहीं है तो वो दुखी परिस्थिति है। और मिश्र परिस्थिति क्या है कि हमारे पास पैसा भी है, दौलत है, संपत्ति है, पुत्र है, संतति है, परंतु वो संतति हमारे कहने के मुताबिक काम नहीं कर रहे, तो वो भी दुख की बात है। सुख भी है और साथ में दुख भी है, तो ये मिश्र परिस्थिति है। सुख की और दुख की मिश्र परिस्थितियां हैं। फिर इस तरफ सभा में सभी देवताएं बैठ गए। दक्ष प्रजापति ने भी अपना स्थान ले लिया और फिर भगवान शंकर की निंदा करना शुरू की। वो कहते हैं, अरे हे पुरजनों, हे सभासदों,
मैं अभिमान से या अहंकार से नहीं बोल रहा हूं। जब कभी भी कोई भी सभा में अगर कोई महापुरुष आता है, उनको खड़े होके हमें सम्मान देना चाहिए, मान देना चाहिए, आदर करना चाहिए। परंतु ये शिव मेरा दामाद होके भी अपनी जगह से खड़ा नहीं हुआ। और उनको एक बात और खल रही थी कि उनकी पुत्री सती ने जो विवाह किया था वो पिता की मर्जी के विरुद्ध किया था। यानी कि जो शंकर भगवान के साथ सती का विवाह हुआ था, वो दक्ष प्रजापति की मर्जी से नहीं हुआ था, मर्जी के विरुद्ध हुआ था। इसलिए वो क्रोध था। और आज ये भरी सभा में शिव जी खड़े नहीं हुए तो वो क्रोध में, क्रोधाग्नि में घी की तरह काम किया। फिर उनकी निंदा करने लगे, बोले कि इनको ये समाज के तौर तरीके कहाँ से मालूम होंगे। ये तो रहा स्मशानवासी, स्मशान में घूमने वाला, शरीर पे चिताओं की भस्म लगाने वाला। इसको क्या मालूम होता है कि समाज के तौर तरीके क्या होते हैं। तब जाके भगवान शंकर ने बहुत सुन लिया, कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो सच्चे तितिक्षु थे, सच्चे संत थे। परंतु भगवान के गण आदि जो साथ थे, उसमें साथ में नंदी जी भी थे। भगवान शंकर को क्रोध नहीं आया। जिसको ना सम्मान का मोह है और जिसको ना ही अपमान का डर है, वही शंकर है। तो भगवान शंकर तो कुछ नहीं बोले, परंतु उसका गण नंदी साथ में था। वो नंदी ने दक्ष प्रजापति को उत्तर दिया, हे दक्ष, तू हमारे प्रभु के बारे में बहुत बोल रहा है। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू मैं करने वाला बकरा बन जा। ऐसा श्राप दे दिया। अब श्राप तो दे दिया, पर भगवान शिव जी ने उनको वापस रोक लिया, क्योंकि संत का स्वभाव सरल होता है, महात्मा का स्वभाव सरल होता है। हमने परसों ही बात की थी संतों के बारे में, तितिक्षु किसको बोला जाए उसके बारे में हमने बात की थी। जो प्रत्युत्तर देने की क्षमता रखता है, परंतु फिर भी जो प्रत्युत्तर नहीं देता है, प्रत्याघात नहीं करता है, वो सच्चा संत है। तो शिव जी में दक्ष के हर सवाल का जवाब देने की क्षमता थी, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं बोला सामने।
फिर बाद में महाराज शंकर भगवान वो सभा में से चले गए, अपने गणों को साथ लेके वो तो वहां से चले गए। परंतु ये जो भी सारे देवताएं थे, देवता भी थे वहां पे, वो सभा में स्वयं ब्रह्मा जी थे, किसी ने उसको रोका नहीं। दक्ष प्रजापति को किसी ने भी रोका नहीं। एक बात गौर से याद कीजिए कि निंदा करना बहुत बड़ा पाप है और निंदा किसी की सुनना भी इतना ही बड़ा पाप है जितना किसी की निंदा का पाप है। यानी कि कभी भी अगर देवता की, ब्राह्मणों की, वेदों की, शास्त्रों की कहाँ पे भी अगर निंदा हो तो वहाँ से हो सके तो चले जाइए, वरना वो जो निंदा करने वाला है उसको रोक दीजिए। अगर आप में क्षमता है, सामर्थ्य है तो उसको रोक दीजिए, वरना आप वहाँ से चले जाइए, क्योंकि सुनना भी उतना ही पाप है जितना किसी की निंदा करना पाप है। तो इसी तरह सभी देवताएं, सभी ऋषि वो सभा में उपस्थित थे, पर किसी ने भी दक्ष को रोका नहीं, क्योंकि वो समर्थवान व्यक्ति था, नायक था। शिव जी तो वो सभा में से चले गए। उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बताया, यानी कि सती को ये बात मालूम नहीं थी कि मेरे पिता और मेरे पति के बीच मनमुटाव हो गए हैं। अब बहुत समय तक यही झगड़ा चलता रहा। एक बार दक्ष प्रजापति ने ये शिव जी का अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। हरिद्वार के कनखल का जो स्थान है वहां पे दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ का आयोजन किया, सबको न्योता भेजा, सभी देवताओं को न्योता दिया, परंतु भगवान शिवजी और सती को न्योता नहीं दिया, क्योंकि ये यज्ञ में शिवजी का स्थान कहीं नहीं था, तो यज्ञ पूर्ण होने वाला ही नहीं था। और कोई भी यज्ञ में, कोई भी छोटा यज्ञ हो, बड़ा यज्ञ हो, जब तक उसमें शिवजी का स्थान नहीं है, शिवजी का यज्ञ भाग नहीं है, तब तक वो यज्ञ है वो अधूरा है। और यज्ञ जब तक अधूरा रहता है तब तक उनका फल को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, यज्ञ छोटा हो या बड़ा हो। पुत्री और दामाद, शिवजी का स्थान नहीं दिया गया था, इसलिए भगवान शिवजी को मन में कुछ नहीं हुआ, परंतु इस तरफ दक्ष प्रजापति ने ये शर्त रखी थी कि जो भी देवता अपनी पत्नी के साथ यज्ञ में अपने विमान से आएंगे उनको कैलाश के ऊपर से होके आना है। अब
कैलाश में भगवान शंकर सती माता को कथा सुना रहे थे, परंतु देवताओं का विमान बार बार ऊपर से जा रहा था, तो माता सती का मन उसमें ही लगा था। उन्होंने महादेव जी से पूछा, स्वामी ये सब देवताएं अपने विमान में कहाँ जा रहे हैं? तभी भगवान शंकर ने प्रत्युत्तर दिया, सती आपके पिता ने हमारा अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया है, तो ये सारे ही देवता वहाँ जा रहे हैं और हमें न्योता नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। और इसी के साथ आज का जो ये भगवत चर्चा है वो यहाँ पे हम विराम करेंगे और कल वापस यहीं से भगवत चर्चा आरंभ होगी। कल हम देखेंगे कैसे वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और ये सती का जो देह त्याग था उनका आध्यात्मिक अर्थ हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी और जय सिया राम। सभी अपने अपने घरों में रहिए, खुश रहो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ। जय सोमनाथ जी।